पहले से ही डे वन से वो जो कूड़ा पॉइंट ऑफ एशिया की जो मंडी मारूगंज की बात कर रहे हैं, जो कूड़ा पॉइंट हुआ करता था, उसको मैंने उसी समय जीरो कर दिया। और आज वहाँ पे जहाँ पे कूड़ों का अंबार एक फ्लोर इतना होता था ऊंचा और बदबू गंदगी रहती थी, आज वहाँ पे नाश्ते की दुकानें लगती हैं, गाड़ी का पार्किंग लगता है। लॉगिंग का जो मारूगंज में समस्या था वो तो आप अभी पूछ लीजिए, मेरे कार्यकाल में कभी भी कहीं भी पूरे पटना में, जबकि 2019 में बाढ़ आ गया था, पूरा पटना कोई भी वार्ड छूता नहीं रहा था वाटर लॉगिंग से, लेकिन मेरे वार्ड में कहीं भी पानी नहीं जमा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं शौर्य भारत और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अमित। राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना जारी कर दी गई है बिहार नगर निगम चुनाव को लेकर। पटना में चुनाव है, 28 दिसंबर को वोटिंग होने को है, दूसरे चरण में पटना में चुनाव होने को है। ऐसे में तमाम प्रत्याशी, तमाम निवर्तमान पार्षद जनता के बीच संपर्क साधने में जुट गए हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, अपने किए कामों को गिना रहे हैं, अपने किए वादों को गिना रहे हैं। उन्होंने पिछले 5 सालों तक किस तरह से जनता की सेवा की और किस तरह से जनता की सेवा करना चाहते हैं, क्या काम छूट गए हैं वार्ड में, इन तमाम बातों को जानने के लिए अभी हम आ पहुंचे वार्ड नंबर 69। जी हाँ, वार्ड नंबर 69 वही वार्ड जहां पिछले 5 वर्षों से विक्की मौर्य यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यहाँ की जनता की देखभाल कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जनता कितना साथ इन्हें देती है। हम तमाम बातों पे चर्चा करेंगे, कितना काम हुआ, कितना काम बाकी रह गया है। इस बार जनता अगर इन्हें अपना आशीर्वाद देती है तो किस तरह से ये पूरा काम करेंगे, वार्ड 69 का विकास करेंगे। आइए खुद हम बात करते हैं। हमारे साथ वार्ड पार्षद, निवर्तमान वार्ड पार्षद विक्की मौर्य जी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है सबसे पहले तो। बहुत बहुत धन्यवाद शौर्य भारत न्यूज़ का, जिन्होंने मेरे कार्यों को जनता के बीच रखा और जनता का जो भी है रूबरू करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और जनता जनार्दन को मेरा प्रणाम। पिछली बार राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई थी, तमाम तैयारियां हो गई थी, 2 महीने के लिए चुनाव ड्रॉप कर दिया गया किसी कारण, बस कानूनी प्रक्रिया में पड़ गया तक चुनाव। एक बार फिर से चुनाव है, 28 तारीख को वोटिंग है पटना में, दूसरे चरण में चुनाव होने को है। अब कैसी तैयारी है, जानकारी है सर? निश्चित तौर पे हम लोग जो करते आ रहे हैं वो काम तो हम लोग आज भी करते आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था कि अब 2 महीना का समय मिल गया तो अपनी तैयारियां हमने कम कर दी या ज़्यादा कर दी। ये सब नए लोगों के लिए होते हैं। हम लोग पहले भी साफ सफाई की व्यवस्था जो देखना होता था देखते थे, लाइट की व्यवस्था, जो एक पार्षद का कार्य होता है, हम लोग निश्चित तौर पर वो अपना कुशल कार्य को करते ही रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। रह गई बात अब चुनाव की घोषणा की, तो अब कुछ विशेष तैयारी मीन्स ये होता है कि अब लोगों के बीच जाना आना ज़्यादा करना होगा, जो कि शुरू कर चुके हैं हम लोग शादी के माध्यम से। अभी आप देख रहे होंगे लगन का समय है, हर दिन शादियों में जाना है, हर दिन लोगों के दुख सुख में जाना है। हम लोग लगातार लोगों के संपर्क में ही रहते हैं। विकास की योजनाएं किस तरह की है वार्ड में, कितना विकास हो पाया और कितना विकास करने की चाहत है आपकी? अब देखिए, विकास की गति तो निरंतर चलती ही रहती है और निरंतर विकास, कम से कम पटना ऐसे क्षेत्रों में, हम लोग के वार्ड का क्षेत्र आप देख लीजिए, विकास की जरूरत बहुत है। लेकिन जितना विकास जो हमारे पावर में है वो तो हम करते ही रहे हैं। हमारे यहाँ एक चीज़ बस काम जो बच गया है, जो हमको लगता है, मेरे रोड की स्थिति सब टूटी फूटी सी हो गई है। उसके पीछे कारण था कि नमामि गंगे का काम होना। नमामि गंगे का पाइपलाइन, चूंकि केंद्र सरकार का ये काम है, इसको तो हम रोक भी नहीं सकते थे, उसका लेट से होना। उसके बाद कुछ पाइपलाइन पानी का काम होना, तो रोड की स्थिति तो थोड़ी बदतर होगी ही, टूटेगी ही, क्योंकि उसमें कुड़ाई करने के बाद ही पाइप लगेंगे। ढलाई तभी हो जब ये दोनों कम से कम मेरे वार्ड में पाइपलाइन का काम खत्म हो जाए। तो लगभग लगभग अभी 80% मेरे यहाँ पाइपलाइन का काम खत्म हो गया। जिस दिन 100% खत्म हो जाएगा, जो मेरा बचा हुआ काम रोड गली का जो है उसको हम पूरा करेंगे। एशिया की सबसे बड़ी मंडी है मारूफगंज, आज आप उसी वार्ड का नेतृत्व कर रहे हैं। क्या लगता है वहां जल जमाव की एक बड़ी समस्या है, जाम की बड़ी समस्या है, कूड़ा उठाने की बड़ी समस्या है, कूड़ा पॉइंट है मोड़ पे, एकदम कॉर्नर पे ही बना हुआ है, तो ये सब समस्याओं को कैसे निदान होगा? आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आपसे तो कुछ छुपता नहीं है, आप मीडिया हैं। आप आज भी मेरे वार्ड में मारूफगंज जाके देख लीजिए और जनता से पूछ लीजिए। ये कहानी होती थी 2017 के पहले। आज 2017 के कार्यकाल में जैसे ही मैं आया, 17 से 22 के कार्यकाल में, पहले से ही डे वन से
वो जो कूड़ा पॉइंट आप एशिया की जो मंडी मारूगंज की बात कर रहे हैं, जो कूड़ा पॉइंट हुआ करता था, उसको मैंने उसी समय जीरो कर दिया। और आज वहाँ पे जहाँ पे कूड़ों का अंबार एक फ्लोर इतना होता था ऊंचा और बदबू गंदगी रहती थी, आज वहाँ पे नाश्ते की दुकानें लगती हैं, गाड़ी का पार्किंग लगता है और बिल्कुल गंदगी वहाँ आपको नहीं दिखेगी। क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग विषय था कि मारूगंज इतना बड़ा मंडी होने के बाद घुसते के साथ उसका एंट्री में इतना बदबू और इतना गंदगी दिखता था, उसको डे वन से ही हमने जीरो कर दिया। और वाटर लॉगिंग का जो मारूगंज में समस्या था, वो तो आप अभी पूछ लीजिए, मेरे कार्यकाल में कभी भी कहीं भी पूरे पटना में, जबकि 2019 में बाढ़ आ गया था, पूरा पटना कोई भी वार्ड छूता नहीं रहा था वाटर लॉगिंग से, लेकिन मेरे वार्ड में कहीं भी पानी नहीं जमा था। नाला हमेशा लबालब भरा हुआ होता था, उसकी सफाई नहीं होती थी प्रॉपर ढंग से। उसको मैंने इस ढंग से सफाई करवाया कि कभी पानी मेरे रीजन में पूरे वार्ड में कहीं भी नहीं लगा है। और कूड़ा पॉइंट की जो बात है, ये तो प्रैक्टिकली आप देखने की चीज़ है और लोगों से पूछने की चीज़ है। मैं आपको ये बात का आश्वस्त करता हूं कि मेरे यहाँ वो कूड़ा पॉइंट कब का जीरो हो चुका है, अब बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। आप बार बार कह रहे हैं हमारे कार्यकाल में, हमारे रीजन में 17 के बाद हमने बाढ़ 69 को एक शिखर तक पहुंचाया, बाढ़ 69 में तमाम सुविधाएं लाई। तो क्या लगता है कि 17 से पहले बाढ़ नरकीय स्थिति में था, बाढ़ में तमाम काम नहीं हुआ करते थे? निश्चित तौर पर बहुत ही नरकीय स्थिति था। हर गली में कूड़ों का अंबार होता था। गंदगी क्या होती है लोगों से पूछ लीजिए, बहुत ज़्यादा गंदगी होती थी। लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी। मतलब पूरे वार्ड में हम समझते हैं कि 20 लाइट भी अगर जल गया हो तो बड़ी बात है। आज हजारों की संख्या में ऐसी लाइटें हैं जिससे पूरी गली गजगज है। गंदगी वैसे ही थी, हर 4 5 10 घर के बाद एक कूड़ा पॉइंट टाइप का था। और गंदगी एकदम, जब तक लोग खुद से नहाने के पहले, आप आए अगर कभी इस रास्ते से गुजरते होंगे या और लोगों से भी आप पूछ सकते हैं, ये सिर्फ मेरे कहने की बात नहीं है, जब तक लोग नहाने के पहले घर का कोई सदस्य अपना नाली खुद से साफ ना करे तो उसके घर के आगे नाली का पानी बहता दिखता था। आज ये सब स्थिति नहीं है। विरोधी जो हैं वो विरोधी तो सीधा ताना मार रहे, सीधा आरोप लगाते हैं कि आपके कार्यकाल में ना तो सड़क की पक्कीकरण हुई, ना नाली की उड़ाई हुई, ना ही पक्कीकरण किया गया, ना ही वृद्धा विकलांग पेंशन उस तरह का बनाया गया, और अगर बनाया भी गया तो उसमें धांधलियां हैं। ना पार्षद महोदय मिलते हैं, ना पार्षद महोदय से मिल पाते हैं। तमाम तरह का आरोप अगर गिना जाए उंगली पे तो रख के 10-15 आरोपी लगाते हैं जो आपके विरोधी हैं। हमारी भी उनसे बात हुई, उन्होंने तो यही कहते हैं कि विक्की मौर्य तो कुछ काम करते नहीं है, इस बार जनता नकार रही है उन्हें सीधे। आप तो खुद ही बता रहे हैं कि विरोधी विरोधी कभी अच्छी बात कर ही नहीं सकते हैं ना। वो वही बात करेंगे जो विरोध की बात होगी। मेरे लिए जनता सब कुछ है, जनता सब कुछ जानती है। मिलना मिलाना ऐसा नहीं है कि कोई एक इंसान कहीं मूर्ति बन के बैठा है, जब गए वहीं पे मिल गए। पब्लिक के ही बीच में कहीं दूसरे जगह से अगर हमको फ़ोन आया, हम वहाँ चले जाते हैं, कभी पत्थर घाट चले जाते हैं, कभी कहीं। इस बीच अगर कोई आए तो निश्चित तौर पे नहीं मिलेंगे। अब ज़माना बदल गया है। अब क्या है, फ़ोन का ज़माना है। कभी भी कोई इंसान अगर हमको फ़ोन करते हैं, हम उनसे तुरंत या तो हम जाके मिल लेते हैं, या अगर मेरे ऑफिस में। आपके कार्यकाल संभालने के साथ ही जैसे 17 में आपने चुन के सदन गए और 19 में 20 में कोरोना आ गया, 2 साल बाद ही कोरोना आ गया। कोरोना से जनता उभरी ही थी कि फिर डेंगू आ गया, जो कि अभी कुछ ही दिन पहले डेंगू की, अब स्थितियां कमजोर है, डेंगू का प्रकोप कम है। पर लेकिन वैसे में आप किस तरह से बाढ़ की सेवा किए, जनता की सेवा किए? हम लोग लगातार एंटी लार्वा फॉगिंग करवाए। फॉगिंग की व्यवस्था बढ़िया होती गई। फॉगिंग का शेड्यूल कुछ इस तरीके से बना कि एक दिन में 3 3 टाइम फॉगिंग होने लग गया। एंटी लार्वा कम से कम एक दिन में एक टाइम हर गली में शुरू करवा दिया गया। और इस बात का पूरा ख्याल रखा गया कि मेरे वार्ड से कहीं कोई केस तो नहीं है। जहाँ भी केस होता था अविलंब हम लोग अपने हॉस्पिटल्स में वहाँ पे बताते थे, अपने कमिश्नर को बताते थे, और वहाँ से उनके लिए जो बेहतरीन व्यवस्था हो सकता है मेडिकल के लिए वो किया जाता था। राजनीति से हट के एक सवाल सर कि चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई, असमंजस की स्थितियां पर लेकिन बरकरार है, पेंच फंसता नजर आता है कभी कभी, कानूनी पेंच न्यायालय, माननीय न्यायालय प्रक्रिया और विधायिक प्रक्रिया में। तो क्या लगता है 28 दिसंबर को वोटिंग होगी, चूंकि जनता में भी असमंजस है कि वोट होगा या ना होगा, वो मन नहीं बना पा रहे हैं। आप पार्षद हैं, नेतृत्व करते हैं लोगों का, तो आप क्या अपील करेंगे जनता से? देखिए, सरकार के इस निर्णय से तो हम भी अचंभित हैं
क्यों? क्योंकि 2 बजे तक हम लोग के पास ऑफिशियल लेटर आ चुका था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आयोग गठन हुआ है उसको खारिज कर दिया है। इट मीन्स कि जब तक आयोग का स्वीकृति नहीं मिलती है तो चुनाव के लिए कैसे क्या कर सकते थे हम लोग। और 3 बजे हम लोग को 4 बजे तक लेटर आ जाता है कि चुनाव 28 दिसंबर को ही होगा। तो बिहार राज्य निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है ये तो हम लोग को भी समझ में, लेकिन अब जो चीज़ लेटर हम लोग के पास आ गया है कि चुनाव होगा, हम लोग चुनाव में लग गए हैं। यानी जनता भी मन बना ले कि हाँ 28 को वोटिंग हो रही है अब। निश्चित तौर पर ऐसा कह सकते हैं आप, क्योंकि अब कोई विकल्प भी तो नहीं है। अब कोर्ट सुनवाई करेगी 20 जनवरी को। मेरा एक ही आग्रह है लोगों से और कोर्ट से भी और सरकार से भी कि ये कौन सा परिस्थिति बन गई है कि चुनाव हो जाएगी 28 दिसंबर को और कोर्ट निर्णय करेगी 20 जनवरी को। निर्णय क्या कीजिएगा जब चुनाव ही हो जाएगा। कोई जीते कोई हारे वो अलग विषय होता है, लेकिन कल के डेट में जीतने के बाद अगर कुछ कोर्ट का अलग टाइप का डिसीजन आ जाता है तो उस व्यक्ति पे क्या बीतेगा। तो ये चीज़ सवाल मेरे जहन में भी है। एज ए पब्लिक, एज ए जनता, कोई नेता वेता वाली बात नहीं। मैं भी इस वार्ड का सदस्य हूँ, मैं भी इस देश का नागरिक हूँ। नागरिक की हैसियत से ये चीज़ मेरे अंदर भी एक सवाल है कि ऐसा क्यों, मतलब ये तो मैं भी असमंजस में हूँ। जनता के बीच संपर्क साध रहे होंगे, अब तो आप जुड़ जाएंगे चूंकि समय काफी कम है, कुछ ही दिन बचे हैं वोटिंग को लेकर। तो जनता के बीच जाना, जनता से रूबरू होना, चूंकि आपने बताया कि पिछले कई दिनों से हम जनता के बीच जा रहे हैं, पर लेकिन अब समय काफी कम है, तो ऐसे में संपर्क साधना, लोगों को के बीच जाकर अपनी योजनाओं को, अपनी बातों को रखना शुरू कर दिए होंगे आप। देखिए, जो लोग मुझे चाहते हैं, जो भी लोग, जो मेरी जनता है, अधिकांश जनता को विकास चाहिए, बात नहीं चाहिए। सिर्फ लंबा लंबा बोली बोलना, लंबा लंबा डिंग हाँकना, ऐसे लोगों से आज की जनता बचती है। जनता बहुत स्मार्ट हो गई है। ये 2022 की जनता है, 1990 की जनता नहीं है। सब कुछ स्मार्ट हो चुका है। आप देखते होंगे कि लोग अब किसी चीज़ के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते। सबको मालूम है कि कहाँ क्या सर्च करना है, कैसे गूगल निकालना है, कैसे कहाँ पहुँचना है। अब वो वाला ज़माना ही ख़त्म हो गया। लोगों को पता है किसको लाना है, किसको नहीं लाना है। विकास को ही लोग चुनते हैं। पता है कि आज 2 शब्द किसी के मीठे के चक्कर में 5 साल को बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे लोग देख चुके हैं कि पिछले 10 साल जिनका नेतृत्व इन्होंने दिया था, उन्होंने क्या किया था। अपना घर भरने के अलावा दूसरा कुछ नहीं किए। और मुझे 5 साल मिला, जिसके अंदर 2.5 साल तो कोरोना ने मार दिया, 6 महीना फिर आप और भी बहुत सारा चीज़ आए, डेंगू आए, कुछ इस ढंग से जो भी हड़ताल रह गया निगम का। 1.5-2 साल का काम सिर्फ हमको मौका मिला। 5 साल का मौका नहीं। विरोधी क्या लगता है, विरोधी कहीं ना टक्कर में है आपके, या फिर एकदम सुकड़ा साफ विरोधियों का? देखिए, हम किसी को टक्कर बक्कर नहीं कहते हैं। हम इतना जानते हैं, जनता सर्वोपरि है, जनता विकास को ही चुनेगी, इतना मुझे पूरा यकीन है। और जितने लोगों से मैं बात करता हूँ, जब मिलता हूँ, तो लोगों का आश्वासन जिस ढंग से मुझे मिलता है, मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरे टक्कर वक्कर में तो कोई नहीं रहने जा रहे हैं, क्योंकि लोग विकास के साथ इस विकास को ही चुनने जा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ विकास कुमार उर्फ विक्की मौर्य, वार्ड नंबर 69 के निवर्तमान पार्षद, जो कि बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे थे और बता रहे थे तमाम तरह की योजनाएं, अगर जीतते हैं तो जनता के लिए वो क्या कुछ काम करने जा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपनी वादों को ही बताया कि अगर जीतने के साथ वो 3 काम सबसे पहले करने जा रहे हैं। पहले तो पार्क बढ़ाएंगे, दूसरा मोट नाला को जो अतिक्रमण मुक्त कराया गया उन्हें पक्कीकरण करने का काम करेंगे, और साथ ही साथ मरसलामी के पास एक और सामुदायिक भवन बनाने का काम करेंगे। साथ ही वो तमाम तरह की योजनाओं को उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों से किस तरह से जनता के वो सेवा कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जनता विकास को चुनती है या फिर किसी और को चुनती है, क्योंकि नाम भी इनका विकास है और लोगों की चाह भी है कि वार्ड 69 विकसित, विकासशील और विकास के पथ पर आगे बढ़े वार्ड 69। अब देखने वाली बात यह होगी जनता किसका साथ और समर्थन देती है इस सिंहासन के संग्राम में। अपने सहयोगी के साथ मैं हूं अमित खत्री, शौर भारत न्यूज पटना बिहार। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।